हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक पोर्शन को जोड़कर कवर कराया जा रहा है, जो कि आज स्टैटिक पोर्शन में हम महत्वपूर्ण संस्थानों को देखेंगे। उससे पहले हम करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला पॉइंट है चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा। यह होगा भारत मंडपम नई दिल्ली। भारत मंडपम नई दिल्ली में यह आयोजित होगा। कब से कब तक आयोजित होगा? 25 से 28 सितंबर 2025 के मध्य है। और इस आयोजन का जो विषय है वो है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, यानी प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, L&T एनर्जी ग्रीन टेक लिमिटेड द्वारा घोषित भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह स्थापित किया जाएगा पानीपत में। और किसके द्वारा? L&T कंपनी है, L&T द्वारा भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा सरकार ने छात्राओं के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। उस अभियान का नाम है या उस कार्यक्रम का नाम है शक्ति श्री। इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो क्वेश्चन होता है वह मेंस के दृष्टिकोण भी और प्री या वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखना, शक्ति श्री कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उड़ीसा सरकार ने। और क्यों शुरू किया है? कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए। इसमें क्या है, एक शक्तिश्री मोबाइल ऐप के माध्यम से छात्राएं जो है शिकायतें टेक्स्ट के माध्यम से शिकायत कर सकती है, अपनी ऑडियो बोलकर या वीडियो के रूप में दर्ज कर सकती है। कोई भी छात्रा जिसको भी परेशानी होगी शिकायत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 मई को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य कौन बना है? देखिए दोस्तों, हम अगस्त के साथ साथ जुलाई, जून और मई का भी थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चन को आपको हम देते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया। तो इसको मिलाकर, अल्जीरिया को मिलाकर अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के कुल सदस्यों की संख्या 9 हो गई है। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुई थी वह हुई थी वर्ष 2015 में। और किन देशों द्वारा हुई थी? ब्रिक्स के द्वारा। ब्रिक्स में जो सदस्य है देश, उनके द्वारा इस बैंक की स्थापना हुई थी। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक निर्यात से 9 लाख करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने 2030 तक कितने लाख करोड़ रुपए हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 9 लाख करोड़। और देखिए, भारत जो है दुनिया में वस्त्र उत्पादन का छठा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है वस्त्र उत्पादों में भारत की रैंक क्या है निर्यातक में? छठी। किसके बाद? चीन, बांग्लादेश, वियतनाम, जर्मनी और इटली के बाद भारत का नंबर आता है वस्त्र उत्पादों के निर्यातक में। देखिए, बांग्लादेश भी इसमें हमसे आगे है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट लिख लेना इसको, कि भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। कहाँ पर किया है? जयपुर में। देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए एक मैं रासायनिक तत्व बता देता हूँ, सिल्वर आयोडाइड। क्वेश्चन आता है कि किसके कारण कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? तो सिल्वर आयोडाइड द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। तो भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण कहाँ पर शुरू हुआ है? राजस्थान के जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लोक FD सुविधा शुरू की है? तो आज के समय में डिजिटल धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होती है, चाहे फ़ोन कॉल हो
या साइबर क्राइम हो। तो डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लोक एफडी सुविधा शुरू किस बैंक ने की है? एक्सिस बैंक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन स्टेनली के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? वर्ष 2028 तक। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना कब तक है? वर्ष 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। नेक्स्ट देखिए, करंट अफेयर्स की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। स्टैटिक पोर्शन में हमारे द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख संस्थान जोड़े गए हैं जो एग्जाम के दृष्टिगत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला है राष्ट्रीय पोषण संस्थान, कहाँ पर है? हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में। केंद्रीय कुपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पादप अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये सबसे ज़्यादा पेपर में आता है, नीरी भी इसको बोला जाता है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान सबसे ज़्यादा पेपर में आता है। ये नागपुर में, महाराष्ट्र में पड़ता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राजमुंद्री में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर में। ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इम्पोर्टेंट है, ये भी सबसे ज़्यादा आता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के इज्जतनगर में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कुफरी शिमला में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची में है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों से हमारा प्यार भरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।